हेलो दोस्तों, क्या एक्सेल में आप बिगिनर हो और आपको एक्सेल में इनवॉइस क्रिएट करना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय इनवॉइस का फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसको ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें हम फॉर्मूला की मदद से रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, टोटल रहेगा, जीएसटी का रहेगा और उसके साथ भी ग्रैंड टोटल भी हम निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपका काम का होगा। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले तो हम कौन सा वाला फार्मूला इसमें ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, हम यूज़ करेंगे, मतलब इस इनवॉइस में मैंने कौन से फंक्शंस यूज़ किया है आपको मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने सम फंक्शन का यूज़ किया है, उसमें इफ का यूज़ किया है, वीलुकअप का यूज़ किया है और मोड का यूज़ किया है। सम का क्यों यूज़ किया है, मैं टोटल के लिए यूज़ किया है। इफ के लिए, इफ किस लिए यूज़ किया है, मैंने इफ कंडीशन के लिए यूज़ किया है। वीलुकअप किस लिए यूज़ किया है कि उसके सामने वाला रिजल्ट मुझे चाहिए तो मैंने वीलुकअप का यूज़ किया है। और मोड किस लिए यूज़ किया है, राउंड फिगर आने के लिए मैंने मोड का यूज़ किया है। ठीक है, राउंडिंग के लिए। ओके, ठीक है, ये वाले फार्मूला यूज़ किए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या चाहिए, उसके साथ हमारे पास चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिस्ट बना के रखा है मेरे पास, मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्वेंटरी बोलते हैं। ये इन्वेंटरी रहेगा, मतलब मेरे पास कौन से स्टॉक आइटम्स है, तो वो प्रोडक्ट का लिस्ट मैंने यहाँ क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी। जो आपको सेल्स के लिए जो प्रोडक्ट्स रहेगा तो ऑलरेडी आप क्रिएट यहाँ कर सकते हो, प्रोडक्ट लिस्ट बोलते हैं। उस प्रोडक्ट लिस्ट के सामने उसका एचएसएन कोड रहेगा, मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको मिलता है, मतलब उस प्रोडक्ट का कोड आपको यहाँ मिल जाता है। आप उस प्रोडक्ट का कोड यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में उसका यूनिट्स, मतलब वो नंबर है या पीसीएस है या डजन से आप सेल कर रहे हैं, कौन से भी वाले यूनिट्स रहेंगे तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मानो अभी देखो, माउस पैड भी है, आप वहाँ डजन्स का भी ऐड कर सकते हैं। इस नंबर्स का तो ऑलरेडी इसमें सब में ऐड है। ठीक है, आप वो वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही वो जो आपका प्रोडक्ट है तो उसका आपको रेट भी मालूम है, कितना वाला रेट है, तो वो वाला प्रोडक्ट का रेट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसको प्रोडक्ट रेट बोलते हैं। हम यहाँ प्रोडक्ट का रेट ऐड कर सकते हैं, वन बाय वन आप जो प्रोडक्ट का आपका जितना रहेगा वो रेट्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही उस यहाँ प्रोडक्ट का जीएसटी रेट है उस रेट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मतलब अभी देखो, इस केस में कैबिनेट है, कैबिनेट के लिए 5% है, एसएसडी के लिए 80% है और प्रिंटर के लिए 5% है। ये डिस्काउंट, सॉरी, ये जीएसटी रेट्स है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रेट्स है हमारे केस में। ठीक है, हाँ, तो ये आप यहाँ ऐड करके रखो, मतलब ये क्या रहेगा, हमारा रॉ डेटा रहेगा जो अपना इन्वेंटरी है। तो ये आप पहले बनाओ। ये इन्वेंटरी हो गया तो उसके साथ साथ एक और डेटा चाहिए हमको, कस्टमर रजिस्टर चाहिए। मतलब हमारे पास कौन से वाले कस्टमर्स है, मतलब हम जो जो कस्टमर का इनवाइस भेज रहे हैं, इनवाइस जनरेट कर रहे हैं, वो कस्टमर का डिटेल्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में देखो, यहाँ स्ट्रीट एड्रेस है, उसके साथ उसका एड्रेस भी हमने यहाँ ऐड किया है और उसका स्टेट कौन सा है वो स्टेट भी ऐड किया है, मोबाइल नंबर ऐड किया है और उसमें आगे उसका अपना पार्टी का जीएसटी नंबर भी हमने ऐड किया है। और उस पार्टी को कितना डिस्काउंट अमाउंट हमको देना है तो हमने ये डिस्काउंट्स अमाउंट भी यहाँ ऐड किया है। मतलब डेटा क्या रहेगा, पार्टी का नेम या फर्म का नेम उसका रहेगा, उसका एड्रेस यहाँ रहेगा, स्टेट रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, जीएसटी नंबर उस पार्टी का रहेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ नो ऐड कर सकते हैं, जीएसटी नंबर नहीं है तो। ठीक है, और यहाँ डिस्काउंट रहेगा, मतलब उस पार्टी को हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं और डिस्काउंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट नहीं दे रहे तो आप यहाँ जीरो भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ऐसे जीरो ऐड किया तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपके केस में आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं वो सिर्फ आप डिस्काउंट्स यहाँ ऐड कीजिए कस्टमर रजिस्टर में। ठीक है, ये दो डेटा हमको चाहिए, एक तो प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए और दूसरा कस्टमर रजिस्ट्रेशन का डिटेल चाहिए। मतलब ये रजिस्टर रहेगा। अगर आगे जाके आपका नया वाला कस्टमर यहाँ ऐड होगा तो आप यहाँ उसका डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ उस लिस्ट में अपने ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे ऐड कर सकते हैं वगैरह हम स्टेप बाय देखेंगे। ठीक है, ये ब्लैंक है, इसमें हम इनवॉइस अभी जनरेट करेंगे। ठीक है, इनवॉइस अभी क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो ये चाहिए कि कॉलम आपको कितना चाहिए, वो कॉलम आप पहले डिसाइड करो। ठीक है, हमारे केस में देखो, हमने तो क्या किया है,
पहले तो ऑब्वियसली सीरियल नंबर चाहिए, मतलब ये इनवॉइस क्या रहेगा, गुड्स का डिटेल्स कितना है, कितने कॉलम्स गुड्स के लिए चाहिए, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने फर्स्ट में सीरियल नंबर उसमें ऐड किया है, ठीक है, मैंने सीरियल नंबर इसमें ऐड किया है, और लास्ट में रहेगा अमाउंट, ठीक है। बस इतना कॉलम चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप कॉलम आप एडजस्ट कर दो, उसका जितना विड्थ आपको चाहिए उतना विड्थ आप ऐड कर दो। ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इनवॉइस हमारे प्रिंट में भी आना चाहिए, प्रिंट के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर दो, ठीक है। हमारे हिसाब से ये थोड़ा एडजस्ट हो गया है, ठीक है। मैंने उसको सेलेक्ट किया, ये होम टैब मैंने ओपन किया, और यहाँ आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लो। कलर्स वगैरह देना है तो कलर्स वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ कर दो, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो, ठीक है। हाँ, थोड़ा हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो आपको विजिबल रहेगा, ठीक है। हाँ, हमने ये ऐड किया, ठीक है। हाँ, अभी क्या हो गया, अभी देखो यहाँ एक लाइन है एचएसएन और सैक कोड का। एचएसएन और सैक कोड मोस्टली 4 या 5 डिजिट का रहता है, जैसे मैंने इसे एग्जाम के लिए आपको डेमो दिखाया, ठीक है, एग्जाम्पल के। लेकिन देखो कोड तो छोटा है, लेकिन ये कॉलम का साइज बड़ा हो गया। उस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में हमें इतना ही कॉलम चाहिए, तो क्योंकि हम प्रिंट से बाहर जाएगा वो कॉलम, तो इतना ही चाहिए। तो ये कट हो रहा है, तो यहाँ देखो होम टैब के अंदर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। कहाँ है, ये होम टैब के अंदर। उस रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, तो देखो ये क्या होता है, रैप होकर नीचे वाले लाइन में आ जाता है। यहाँ से क्या होगा, मतलब इस जो रो का है, तो रो का हाइट बढ़ जाएगा, विड्थ नहीं है। तो यहाँ से हाइट बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका वो स्पेस सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने सैक कोड ऐड किया, उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। देखो अभी इसका अलाइनमेंट क्या हो गया, वो बॉटम में आ गया, ठीक है। तो उसको हम सेंटर में करते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ से भी हमने सेंटर पॉइंट्स उसको ऐड किया, ठीक है। अभी देखो उसका अलाइनमेंट प्रॉपर हो गया। ये तो अलाइनमेंट का हो गया, ठीक है। ये वाला डिलीट कर लेते हैं, हमने डेमो के लिए यूज़ किया था, ठीक है। अभी यहाँ कॉलम फिक्स हो गया है, यहाँ से अभी कॉलम्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो मर्ज करो। फर्स्ट वाला मैंने सेल्स, सब सेल्स सेलेक्ट किया, मतलब कहाँ से, लेफ्ट से लेकर राइट तक, जहाँ तक मेरा एंड में डेटा है, जहाँ तक जी पे ये ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक सेल सेलेक्ट किया टोटल। और यहाँ से होम टैब के अंदर यहाँ मर्ज और सेंटर का ऑप्शन है, यह मर्ज और सेंटर का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। मतलब क्या रहेगा, ये सब जो सेल्स रहेंगे वो मर्ज हो जाएंगे एक ही सेल में, ठीक है। मैंने ये सब सेलेक्ट किया, मर्ज और सेंटर पे मैंने क्लिक किया। देखो आपको सामने दिखा दे रहा है कि एक ही सेल बन रहा है ये, मतलब ये एक सेल सिंगल सेल हो गया। उस सेल में ऐड करेंगे हम टैक्स इनवॉइस ऐड करेंगे, मतलब ये रहेगा अपना इनवॉइस का टाइटल। तो आप उसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, टैक्स इनवॉइस, और उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, या कंट्रोल बी भी प्रेस करो, ठीक है। ये तो हेडिंग रहेगा। उसके नीचे क्या रहेगा, हमारा नेम रहेगा। आप इधर भी ऐड कर सकते हैं ऐसे फॉर्मेट में, या ऐसे भी फॉर्मेट में, आपको कौन सा वाला फॉर्मेट सूटेबल है वो फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेम सेलेक्ट किया, और फिर मर्ज या सेंटर पे गया, और यहाँ जो अपना फर्म का नाम है, तो फर्म का नाम यहाँ हमने ऐड किया। तो यहाँ सेलेक्ट करके फिर से मैंने फॉर्मेटिंग दिया, इसको थोड़ा और बड़ा किया, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा फिल करना चाहता हूँ कलर, तो यहाँ से मैं कलर्स फिल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दो, यहाँ बोल्ड कर दो, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग हो गया। उसके साथ उसके नीचे मुझे एड्रेस चाहिए, तो मैंने ये सेम लाइन लिया, मर्ज और सेंटर का ऐड किया, और यहाँ हमने ऐड किया, ठीक है। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ एड्रेस ऐड किया। और उसको भी अभी मैंने थोड़ा बॉर्डर किया। हाँ, अभी उसके नीचे यहाँ मोबाइल नंबर चाहिए, या आपको मेल आईडी लिखो, या आपको वेबसाइट वगैरह ये डिटेल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने सेम फॉर्मेट चेंज किया, और यहाँ से मैंने सिर्फ यहाँ मोबाइल नंबर ऐड किया। ये आप उसमें ऐड कर सकते, कस्टमाइज आपके हिसाब से उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखो इसमें और इसमें दोनों में लाइन का ऐसे गैप नहीं चाहिए, या लाइन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से जाकर यहाँ से बॉर्डर से वो नो
बॉर्डर्स ऐड करूँगा, ठीक है? बॉर्डर हट जाएगा। इन दोनों के लिए सिर्फ चाहिए, तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है? इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या किया, आउट बॉर्डर किया, ठीक है? आउटसाइड बॉर्डर्स ये वाला ऑप्शन है, आप ये फॉर्मेटिंग के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? आउटसाइड बॉर्डर किया तो आपके सामने दिखाई देगा कि इसमें बॉक्स बॉर्डर हो गया, मतलब इससे और इसमें बीच में बॉक्स बॉर्डर नहीं आया, आउटसाइड में बॉर्डर आ गया। अभी पार्टी डिटेल्स हमें ऐड करेंगे, ठीक है? हाँ, यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ा उसको कम किया साइज़ में, ठीक है? हाँ, यहाँ से मैंने वो मैसेज का ऐड किया, मतलब फॉर्म के लिए हम मैसेज से ऐड करते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ। तो यहाँ मुझे पार्टी नेम चाहिए, ठीक है? पार्टी नेम चाहिए, इसमें मुझे पार्टी का एड्रेस चाहिए, ठीक है? और उसके साथ पार्टी का स्टेट चाहिए और उसके नीचे क्या चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए। ऐसे स्टेप बाय पार्टी का डिटेल चाहिए और यहाँ क्या चाहिए, यहाँ इनवॉइस नंबर चाहिए। तो यहाँ मैं इनवॉइस नंबर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? हाँ, इस केस में मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ आपको इनवॉइस नंबर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने इनवॉइस इनवॉइस नंबर रहेगा, इनवॉइस डेट इस केस में हमारा क्या रहेगा, पेमेंट ड्यू डेट चलन नंबर रहेगा, ठीक है? हाँ, अभी क्या हो रहा है, अभी इस केस में अभी हमारे यहाँ चलन नंबर और चलन डेट के लिए नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक और रो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, मैंने इस रो को सेलेक्ट किया। कैसे, देखो, एरो की से सेलेक्ट कर दो या शॉर्ट कीज है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार कर दो और कंट्रोल प्लस कर दो, यहाँ एक रो इंसर्ट हो जाए। कंट्रोल प्लस कर दो, जितना चाहे आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस कर दो, आप रो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, अभी हमने ऐड किया चलन नंबर के नीचे यहाँ ऑर्डर नंबर चाहिए, ये वाला थोड़ा फॉर्मेटिंग हो गया। हाँ, इस केस में ये वाला नाम रहेगा और नीचे उसका एड्रेस रहेगा। एड्रेस इतने बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है? आप वैसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? इस बॉक्स में आना चाहिए, तो वो बॉक्स मैंने सबको सेलेक्ट किया और यहाँ मर्ज किया, ठीक है? यहाँ से मैंने अलाइनमेंट वगैरह चेंज किया, ठीक है? हाँ, यहाँ सेलेक्ट किया, उसको बॉक्स किया, यहाँ भी सेलेक्ट किया, उसको बॉक्स किया, तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ नेम आना चाहिए, यहाँ उसका एड्रेस आना चाहिए, यहाँ उसका जीएसटी नंबर आना चाहिए और उसके नीचे स्टेट चाहिए, मतलब उस पार्टी कौन से वाले स्टेट से है वो स्टेट चाहिए, ठीक है? हाँ, तो यहाँ से भी मैंने उसको बॉक्स किया, यहाँ से बॉक्स किया और मैंने इस सबको बॉक्स करके ऐड किया। अभी इतना तक हो गया, ठीक है? हाँ, तो उसके बाद ये वाला इनवॉइस के लिए वगैरह थोड़ा मुझे क्या चाहिए, और जगह चाहिए। अभी मेरे को पता लगा कि अरे ठीक है, ड्यू डेट के लिए वगैरह थोड़ा जगह नहीं है, तो थोड़ा और जगह चाहिए। तो इस केस में क्या कर सकता हूँ, मैं इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, मतलब कट किया, या आप कॉपी कर दो, ठीक है? बेटर वे, कंट्रोल सी किया और उसके बाजू वाले, मतलब पीछे वाले सेल में कंट्रोल वी किया, मतलब उसको पेस्ट किया, ठीक है? इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ से कंट्रोल वी किया, मतलब कॉपी और पेस्ट हो गया। और जो हमने कॉपी किया था उसको सेलेक्ट कर दो और डिलीट बटन दबाओ, ठीक है? तो उसमें क्या हो गया, थोड़ा अभी आगे भी अपना जगह बच गया, ठीक है? हाँ, अभी ये सब हमने पीछे और लिया, ठीक है? हाँ, अभी देखो यहाँ भी कुछ जगह है, ठीक है? एक खाली जगह है, वो फिल करना है क्योंकि यहाँ थोड़ा कम जगह है, ठीक है? तो हम उसको भी फिल कर सकते हैं, कहाँ? तो ये ऐसे सेलेक्ट किया हमने, फिर मर्ज और सेंटर से भी जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ मर्ज और सेंटर्स पे मैंने क्लिक किया तो ये जगह अपने को मिल गया, मतलब फिल हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर से मैंने मर्ज और सेंटर को क्लिक किया, फिर से दोबारा मर्ज और सेंटर किया। हाँ, अभी देखो ये वाला फॉर्मेट सेम चाहिए, तो हम बार बार मर्ज और सेंटर करके नहीं जाएंगे, उसमें थोड़ा ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो मैंने इस ऐसे ही फॉर्मेट मुझे जीएसटी नंबर के लिए भी चाहिए और स्टेट के लिए भी चाहिए, ठीक है? उस केस में मैं क्या करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ होम टैब के अंदर यहाँ आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। ये फॉर्मेटिंग के रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस सेल को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया। ये फॉर्मेट पेंटर अभी क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। आपको दिखाई देगा कि अभी ये एक्टिवेट है। ये फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट है। अभी किस सेल को वही सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, देखो वो ब्रश का आइकॉन आ रहा है और प्लस का आ रहा है, मतलब अभी ये फॉर्मेट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। मैंने उस जीएसटी नंबर को सेलेक्ट किया जो सेल है, कहाँ तक मुझे कहाँ तक फॉर्मेटिंग ऐड करना है वो सेल सेलेक्ट किया, बस छोड़ दिया। देखो सेम यही फॉर्मेट ये अप्लाई हो गया। अब यही फॉर्मेट यहाँ भी चाहिए, तो सेम फॉर्मेट पेंटर पर मैंने क्लिक किया और यहाँ उसको फॉर्मेटिंग ऐड किया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी सेम यहाँ फॉर्मेटिंग ऐड करना है, मतलब अभी आपको पता लगा है कि यहाँ तक सबका फॉर्मेटिंग आ जाएगा और उसके सामने क्या होगा, उसका इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट आ जाएगा। तो मैंने तो पहले क्या किया,
यहाँ सेलेक्ट किया और मर्ज और सेंटर पे क्लिक किया, ठीक है। और उसको सेंटर अलाइनमेंट दे दिया। हाँ, ठीक है। अभी सेम फॉर्मेट यहाँ भी चाहिए, हर सेल के लिए चाहिए। तो बार बार मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर को ही क्लिक करूँगा, फिर ऐड करूँगा, फिर से हो जाएगा। वो सिंगल टाइम के लिए। अगर आपको मल्टीपल्स टाइम के लिए वो फॉर्मेट ऐड करना है या फॉर्मेट पेंटर चाहिए, तो आप सेल को सेलेक्ट कर दो और इस फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर दो। मतलब अभी ये कंटिन्यू फॉर्मेटिंग रहेगा। जैसे सिर्फ मैं सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेटिंग करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट और फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट और फॉर्मेटिंग। अगर अभी मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो उसको मैं क्या करूंगा, अनएक्टिव करूंगा। तो सिर्फ फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा। देखो अभी एक्टिव नहीं है। सबके लिए सेम फॉर्मेटिंग हो गया। जो फर्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ से सेलेक्ट कर दो और यहाँ से अभी ऑल बॉर्डर कर दो। सेम उसका फॉर्मेट बन गया। हाँ, अभी इस केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए भी थोड़ा फॉर्मेटिंग करेंगे। देखो ये वाला सेल अलग से है और ये वाला सेल अलग से है। हुँ? तो अगर मैंने इसको, आपको अगर ये लगता है तो मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया, अभी देखो बॉर्डर पे क्लिक किया है ना, तो ये वाला यहाँ तक ही बॉर्डर होगा, मतलब ये सेल एक ही है। अभी उसको मर्ज करना है 2 सेल के लिए, तो मैंने इन दोनों सेल को सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, ठीक है, और लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट लिया, क्योंकि ये सब लेफ्ट साइड में मुझे चाहिए, ठीक है। ये सब लेफ्ट साइड के ऐड किया, सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैंने पहले तो उसको बॉर्डर किया, ठीक है। ऐसे ही सेम सब के लिए अप्लाई करना है। मैंने उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इनवॉइस को सेलेक्ट किया। अभी ऐसे ही सब के लिए मेरे को फॉर्मेट चाहिए, मुझे सब के लिए सेम फॉर्मेट चाहिए। तो सेम मैंने मेथड अप्लाई किया। पहले सेल को सेलेक्ट कर दो, डबल क्लिक कर दो फॉर्मेट पेंटर पे और इनको ऐसे वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन ऐसे सेलेक्ट कर दो, अभी छोड़ दो, ठीक है। अभी अनचेक किया, आप देख सकते हैं सबके लिए वही फॉर्मेट अप्लाई होगा। जो इनवॉइस नंबर के लिए था फॉर्मेट, ये सबके लिए अप्लाई हो गया। अभी आपको जितना जगह छोड़ना है वो जगह छोड़ सकते हैं। मतलब ये किसके लिए है जगह, इन्वेंटरी की डिटेल्स है। मुझे इतना जगह चाहिए, इतना जगह मैंने इन्वेंटरी के छोड़ दिया। मैंने अभी उसको आउट, मतलब ऐसा बॉक्स मत बनाओ ऑड बॉर्डर का। आप आउटसाइड बॉर्डर का बनाओ, इसमें सेलेक्ट कर दो आउटसाइड बॉर्डर पे, ठीक है। आपके सामने ये वाला अभी अपना कंफर्म तो है, यहाँ तक तो इन्वेंटरी रहेगा, तो उसमें अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। अभी उसके नीचे क्या चाहिए, इसके नीचे चाहिए मुझे डिस्काउंट चाहिए, मतलब डिस्काउंट अमाउंट चाहिए, ठीक है, उसमें आना चाहिए। हाँ, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ अमाउंट रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, डिस्काउंट अमाउंट रहेगा। जो कुछ आप उसमें डिस्काउंट्स अमाउंट दे रहे हैं, मैंने यहाँ अमाउंट ऐड किया। और यहाँ क्या रहेगा, परसेंटेज रहेगा। तो हमने डिस्काउंट इन परसेंटेज ऐसे ऐड किया। तो जो कुछ आपका डिस्काउंट परसेंटेज रहेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का, हाँ, अभी इस केस में क्या हो रहा है, ये कट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट्स अमाउंट यहाँ ऐड कर सकते हो और डिस्काउंट्स यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, फिर हम एडजस्ट करेंगे। जब हमारा फाइनल इनवॉइस जनरेट हो जाएगा ना, तब हम प्रिंट के लिए तो उसको एडजस्ट करेंगे। अभी के लिए आप ये ऐसे रहने दो। हम अगर उसको ऐड नहीं करते, मतलब ये प्रिंट में नहीं आता, तो उसको साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी के लिए तो वैसे ही कम रहेगा, ठीक है। हाँ, तो उनको सबको सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, उसको बॉर्डर दिया। भाई बॉर्डर मैं क्यों दे रहा हूँ उस टाइम पे, तो मुझे लगना चाहिए कि चलो ठीक है, ये तो परफेक्ट हो गया, तो उसमें वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं और ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी डिस्काउंट के नीचे हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, एक और चाहिए अमाउंट। मतलब उसमें चाहिए, हम उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या लेबर चार्जेस आप ऐड कर सकते हैं, जो आपका बिजनेस का वगैरह एडिशनल चार्जेस उसको बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे क्या। अभी इस केस में क्या हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस इसमें नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पीछे वाले सेल में ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल+C किया, कंट्रोल+V किया। आप कट और कॉपी कर सकते हैं। चलो अभी ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यहाँ ऐड होगा और उसके नीचे क्या ऐड होगा, अपना टोटल अमाउंट होगा। मैंने टोटल अमाउंट ऐड किया, ठीक है। हाँ, हमने उसे कैपिटल किया, ए को कैपिटल किया, ठीक है। हाँ, टोटल अमाउंट यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके सामने ही उसका टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। हाँ, उसके नीचे क्या रहेगा, जीएसटी का रहेगा, CGST, मतलब ये टैक्सेबल रहेगा। अमाउंट, ठीक है, अमाउंट डाल सकते हैं। हाँ, और इसमें यह GST
अमाउंट, ठीक है। और अभी IGST, ठीक है, IGST अमाउंट मैंने ऐड किया, ठीक है। हाँ, और यहाँ राउंड अप मैंने ऐड किया, राउंड ऑफ, ठीक है। आपके केस में करो या नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा, ग्रैंड टोटल या नेट अमाउंट बोल सकते हो, मैंने ग्रैंड टोटल ऐड किया, ठीक है। हाँ, अभी हमने क्या किया, इनको सब सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सब अमाउंट दिया। हाँ, अभी इस केस में अभी ये मर्ज करना है, तो सेम मेथड है। पहले को सेलेक्ट किया, पहले को मर्ज कर दो, ठीक है, मर्ज कर दो। आपका अलाइनमेंट्स वगैरह कैसे चाहिए आप वैसे डिसाइड कर सकते हैं। मुझे लेफ्ट चाहिए तो मैं लेफ्ट में अलाइनमेंट लेगा, ठीक है। फिर फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक कर दो और 1 बाय ऐसे लाइन से आप सेलेक्ट कर दो, छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ फॉर्मेट पेंटर डीएक्टिव कर दो, हो गया। इन सबको सेलेक्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ से बॉर्डर कर दो, ठीक है। हो गया ये सब अमाउंट्स। डिस्काउंट अमाउंट रहेगा, ये सब रहेगा। यहाँ ग्रैंड टोटल तक अपना ये नीचे रहेगा इनवॉइस, तो यहाँ के बाद कुछ भी अमाउंट्स वगैरह ये नहीं रहेगा। अगर आपका डिस्क्रिप्शंस वगैरह कुछ रहेगा तो उसके नीचे आ जाएगा, ठीक। हमेशा नीचे है ना अपना GST नंबर रहेगा, तो मैं यहाँ से GST नंबर, ये GST नंबर कौन सा है हमारा, हम इसमें नीचे भी डाल सकते हैं, मतलब यहाँ ऐसे हम ऊपर गए ना, यहाँ भी आप अपना GST नंबर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अलग से फॉर्मेट से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। GST नंबर आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। आपका जो GST नंबर है आप ऐड कर दो, हम डमी पर्पज़ के लिए ऐड कर रहे हैं, डमी ऐड किया। तो इनको सेलेक्ट कर दो और इनको दोनों को भी मर्ज कर दो, और इनको बॉर्डर कर दो, ठीक है। GST नंबर का रहेगा और कुछ डिटेल्स वगैरह रहेगा तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। मैंने उसको सेलेक्ट किया, ऐसे कुछ मैं रैंडम के लिए उधर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे ऐड किया। और यहाँ क्या आना चाहिए, ये जो राउंडिंग कुछ अमाउंट है ना, मतलब राउंड होके नेट अमाउंट कुछ आ गया ना ग्रैंड टोटल का, तो ये ग्रैंड टोटल का अमाउंट्स यहाँ आना चाहिए, कौन से वाले वर्ड में आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ मैंने कुछ फॉर्मेट्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इस केस में मैंने क्या किया, रुपीज़ इन वर्ड ऐसे लिख देता हूँ और उसके नीचे क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये अमाउंट्स आना चाहिए। तो मैंने यहाँ सेल सेलेक्ट किया, मर्ज में गया, ठीक है। आपका अलाइनमेंट्स वगैरह आप कैसे चाहते हो वो अमाउंट अलाइनमेंट्स वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये भी मैंने उसमें ऐड किया, मर्ज और सेंटर पे गया, मैंने इसको लेफ्ट में अलाइनमेंट टॉप में किया, ठीक है। अभी इन दोनों को सिलेक्ट कर दो और बॉक्स कर दो, ठीक है। को बॉक्स किया मतलब आउट बॉर्डर पे किया। देखो ये रुपीज़ और यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ जो कुछ यहाँ ग्रैंड टोटल का है तो यहाँ शो होना चाहिए, ठीक है। अभी इस ब्लैंक स्पेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये ब्लैंक स्पेस ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इनको सबको सेलेक्ट किया और आउट बॉर्डर पे क्लिक किया, ठीक है। अभी लास्ट में क्या कर लेता हूँ, ठीक है, इसका भी कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको उसको बैंक का डिटेल्स वगैरह उसमें ऐड करना चाहते हो तो उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने इस केस में ऐसे नीचे कॉपी और पेस्ट किया। तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए ये किया है। आप वैसे मैन्युअली उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बैंक डिटेल्स का वगैरह इनवॉइस के नीचे रहेगा। हाँ, अभी चलो यहाँ आते हैं GST। हमने जैसे बोला कि GST मेरा 6% रहेगा और IGST 18% रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी GST कौन सा है, अभी मैं GST उसको चलो ठीक है 6% रहेगा, ठीक है। मैंने CGST 6% करते हैं, ठीक है। मैंने CGST उसको 6% किया, तो उसका कंट्रोल D से उसका डुप्लीकेट करेंगे और उसको सिर्फ क्या करेंगे, उसको SGST करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी इसमें IGST कितना रहेगा, 12% रहेगा, क्योंकि इसका टोटल आता है सबका, ठीक है। हाँ, और यहाँ मैंने उसको सबको सेलेक्ट किया, फिर से यहाँ ऊपर जाके बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, ठीक है। हाँ, यहाँ 6% और CGST का 6% यहाँ आएगा, SGST का 6% यहाँ आ जाएगा और 12% IGST का आ जाएगा। मैं इसका डमी के लिए इनवॉइस नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। ये डमी पर्पस के लिए। इनवॉइस डेट का भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूला में मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पार्टी नंबर, मैं पार्टी का नेम हमेशा टाइप नहीं करूँगा,
इस केस में क्या करूँगा, यहाँ से मुझे ऑटोमेटिकली आना चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से। हाँ, मतलब ये जो वाले पार्टी नंबर से है ना, सॉरी पार्टी नेम से है ना, वो पार्टी नेम मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा वहाँ आना चाहिए। ये सेल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? ये सेल सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, डेटा टैब के अंदर जाऊँगा। डेटा टैब के अंदर ये वाला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। अभी डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया, यहाँ डेटा वैलिडेशन का आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, ठीक है? यहाँ सेटिंग में जाओ, सेटिंग में यहाँ सेलेक्ट कर दो और यहाँ से आप लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दो, ठीक है? ये वाला लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दो, ठीक है? यहाँ से मैंने लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। लिस्ट में आप सोर्स में जाने का, ठीक है? ये सोर्स में ऐड करने का, सोर्स में मैंने क्या किया, क्लिक किया, ठीक है? वो ब्लैंक वाला स्पेस दिखता है, उसमें क्लिक कर दो बॉक्स में, या आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर कहाँ आ गया, कस्टमर रजिस्टर पे आ गया, ठीक है? कस्टमर रजिस्टर पे आ गया। ये जो पार्टी वाला नियम है ना, तो आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसका मैं 2 टाइप का आपको बता दूँगा। मैंने अभी इस केस में क्या किया, सिर्फ रेंज सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है? और फिर ये चेक बॉक्स दिखता है आप छोटा वाला, उस चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दो, मतलब ये सबमिट हो गया, ठीक है? मैंने ऐसे क्लिक किया, देन सिर्फ आप ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है? हाँ, अभी देखो, अभी इस केस में इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ छोटा वाला ड्रॉप डाउन का आइकॉन आ जाएगा, ठीक है? मैंने इस लिस्ट को सेलेक्ट किया और फिर इसको क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला सब लिस्ट आ गया। जो अपना पार्टी का लिस्ट था ये सब ऐड हो गया। जैसे मैंने देखो इसको सेलेक्ट किया तो ये वाला पार्टी आ गया। कौन सा भी आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? हाँ, अभी इसमें लॉस क्या हो गया, अगर ये वाला तो फिक्स है, अगर इन फ्यूचर नीचे कुछ ऐड हो गया, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं रहेगा, आपका कस्टमर अगर नया वाला कुछ ऐड हो गया तो इस लिस्ट में आता है कि हम देखेंगे, ठीक है? कस्टमर रजिस्टर में गया तो यहाँ कुछ अपना ऐड किया, ठीक है? ये वाला कौन सा रहेगा, 11 वाला रहेगा, मतलब एक वाला नया वाला कस्टमर इसमें ऐड हो गया। उसका कुछ है डमी के लिए हडपसर पुणे ऐड करते हैं, ठीक है? और यहाँ महाराष्ट्र ऐड करते हैं, ठीक है? ये वाला आगे का डिटेल्स वगैरह हम नहीं ऐड करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी आगे का ज़रूरत ही नहीं है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ ये पार्टी नेम के लिए चाहिए, ठीक है? अभी मैं मेरे इनवॉइस में आ गया, यहाँ सेलेक्ट किया, तो उस केस में देखो तो यहाँ अपना सैमसंग का नाम ही नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो रेंज ही हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया था 10 नंबर तक की। तो अभी इस केस में अगर फ्यूचर में आपको कौन-सा भी उसमें ऐड होता है कस्टमर नेम, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, डेटा टैब के अंदर गया, डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ से मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया, तो यहाँ से सोर्स पे मैंने सेलेक्ट किया, कस्टमर रजिस्टर पे गया, ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने डायरेक्ट क्लिक करके रो ऑल कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, देन ओके किया। अभी यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दो तो आपको ये सैमसंग कंपनी आ जाएगा, ठीक है? इस केस में तो आ गया। अभी नया वाला और कंपनी एक ऐड कर देते हैं, ठीक है? कस्टमर रजिस्टर में गया तो यहाँ मैंने क्या किया, सोनी ऐड किया, ठीक है? तो अभी चेक करते हैं, ये इनवॉइस में आ जाओ, इस पे क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो। अभी थोड़ा ड्रॉप डाउन पे लास्ट में ऐसे ड्रैग कर दो, आप चेक कर दो, यहाँ आपको सोनी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ शो होगा। हुँ? तो ऑटोमेटिकली हमने जब ऐड करते हैं ना, तो यहाँ आना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करो, वो टोटल ऐसे कॉलम सेलेक्ट करो डायरेक्टली, रेंज मत सेलेक्ट कर दो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको उसमें डेटा कुछ ऐड हो गया, तो यहाँ भी डेटा आना चाहिए, ठीक है? उसका फॉर्मेटिंग वगैरह आप चेक कर दो, ठीक है? होम टैब के अंदर गया, लेफ्ट में गया या सेंटर पे वगैरह, कहाँ आप रखना चाहते हो, वहाँ फॉर्मेटिंग लग सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ तो सेलेक्ट किया। अभी इस केस में मुझे क्या चाहिए, इस केस में उसका एड्रेस आना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर आना चाहिए और उसका स्टेट भी आना चाहिए, ठीक है? ऑटोमेटिक जैसे मैं पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसका डिटेल्स यहाँ आना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इनवॉइस डेट पे जाएंगे, ठीक है? हाँ, यहाँ इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट हमेशा कौन सा रहता है, जिस
डेट पे आप इनवॉइस रेज करते हैं मतलब जनरेट करते हैं, तो वो वाला इनवॉइस का डेट रहेगा। मतलब क्या रहेगा, अगर मैं इनवॉइस आज का जनरेट कर रहा हूँ तो आज का डेट चाहिए। तो आज का डेट अगर मुझे चाहिए तो कौन सा वाला फॉर्मूला है, टुडे। मतलब टुडे का अगर मैं फॉर्मूला इधर ऐड कर लेता हूँ तो जो कुछ अपना सिस्टम में डेट है तो वो डेट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने इज इक्वल टू टुडे फॉर्मूला ऐड किया, सिर्फ टैप किया, यहाँ कुछ मत सेलेक्ट कर दो, सिर्फ आप एंटर कर दो। मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ आज का डेट शो हो गया। अगर मैं ये इनवॉइस मतलब ये वाला एक्सेल मैं कल ओपन करूँगा तो यहाँ कल का ही डेट आ जाएगा। ठीक है, मतलब कल का 70 है तो 70 आ जाएगा। मतलब यहाँ ऑटोमेटिकली हर डे का डेट जनरेट होगा, मतलब वो रहेगा अपना इनवॉइस डेट। ठीक है, ड्यू डेट मतलब क्या रहेगा, 15 डेज। मतलब उसमें ड्यू डेट क्या रहेगा, अगर 15 डेज के बाद अगर कोई हमको पेमेंट देता है तो उसको आप इंटरेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, डिपेंड्स आपका कंपनी का कौन सा वाला पॉलिसी है, उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में हम क्या करेंगे, 15 डेज का रखेंगे, तो उसलिए क्या करेंगे, सिर्फ इक्वल टू करो, इस सेल को सेलेक्ट कर दो, जो वाला सेल है उसको प्लस कर दो और उसमें सिर्फ 15 डेज ऐड कर दो, एंटर कर दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ 15 डेज का मतलब अभी 16 है तो वहाँ फर्स्ट आ जाएगा, और यहाँ 11 है तो यहाँ 12 आ गया। मतलब ये 15 डेज ऐड होकर वो डेट यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। अगर कल 70 रहेगा तो उसमें 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 15 डेज ऐड करेगा इस डेट में से। तो वो वाला ड्यू डेट्स, ये वाला ड्यू डेट्स यहाँ शो हो गया। ठीक है, हाँ। अभी चलन नंबर है, चलन नंबर आप वैसे कौन सा वाला भी चलन नंबर है वो डाल सकते हैं। ऑर्डर नंबर है तो ऑर्डर नंबर आपका कौन सा है, जो कुछ ऑर्डर नंबर रहेगा तो इस केस में यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ हम थोड़ा लुकअप से वो रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो अभी हम इस थोड़ा कस्टमर रजिस्टर पे डेटा पे जाएंगे। ठीक है, हाँ, अभी इस केस में क्या करना है, अगर मैं यहाँ कुछ पार्टी ऐड कर लेता हूँ, देखो अगर मैंने कुछ उसका ये वाला पार्टी ले लिया, कॉपी किया और उसको पेस्ट किया यहाँ। ठीक है, ये पार्टी ऐड कर लेता हूँ तो उसके सामने क्या आना चाहिए, उसका एड्रेस आना चाहिए, हमारे केस में उसका स्टेट आना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर आना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर आना चाहिए और डिस्काउंट भी उसमें आना चाहिए। उसके सामने जैसे मैं पार्टी करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ तो उसके सामने ये आना चाहिए। सेम ऐसे हमारा यहाँ ये मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ आना चाहिए, यहाँ जीएसटी नंबर आना चाहिए, सिर्फ उसके सामने वाला ही रिजल्ट आना चाहिए। वो काम कौन सा फॉर्मूला करता है, तो वो वाला फॉर्मूला करता है वी लुकअप का। आपने देखा है, तो हम सेम यहाँ मैं आपको पहले अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर वहाँ हम वो ऐड करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू किया, वी लुकअप किया। ठीक है, मैंने टैप किया, डायरेक्टली वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है टी लुकअप का। अभी देखो ये क्या है, लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू मतलब क्या रहेगा, जो वैल्यू का आपको जिस वैल्यू का रिजल्ट चाहिए वो वैल्यू आप सेलेक्ट कर दो। मुझे किसका रिजल्ट चाहिए, इस पार्टी का रिजल्ट चाहिए, तो मैंने इस पार्टी को सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर कॉमा किया, टेबल एरे मतलब इसका जो डेटा रहेगा ये पार्टी का, तो कौन सा वाला डेटा है, हमेशा ये फर्स्ट सेल में आना चाहिए, जो पार्टी का नेम रहेगा तो लेफ्ट से लेकर राइट तक आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने ये वाला डेटा लेफ्ट से लेकर राइट तक, कहाँ तक मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे डिस्काउंट तक रिजल्ट चाहिए, मतलब पार्टी नेम से रिजल्ट चाहिए, डिस्काउंट तक चाहिए। तो पूरा मैंने रेंज सेलेक्ट किया। ठीक है, उसको टेबल एरे बोलते हैं। फिर कॉमा किया, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, आपको कौन सा वाला कॉलम का रिजल्ट चाहिए। मुझे पार्टी नेम के सामने एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस का कौन सा वाला कॉलम है, बी का पहला कॉलम है और सी का सेकंड कॉलम है। मतलब हम जिस रेंज से सिलेक्ट कर रहे हैं वो रेंज से फर्स्ट वाला कॉलम ये रहेगा, मतलब पार्टी का ये रहेगा फर्स्ट वाला कॉलम, और सेकंड वाला कॉलम क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। तो मुझे एड्रेस चाहिए इस केस में, तो मैं टू ऐड करूँगा, कॉमा करूँगा, जीरो करूँगा, मतलब एग्जैक्ट मैच। अगर पार्टी के सामने एड्रेस है तो वही आना चाहिए, अगर वो पार्टी का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो उसमें रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, आपके सामने उस पार्टी का क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अगर मैं पार्टी चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, ठीक है, तो आपके सामने देख सकते हैं उसका नागपुर का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो वैसे ही सेम ये अप्लाई कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, अपने इनवॉइस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इज इक्वल टू यहाँ वी लुकअप ऐड किया, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू मतलब किसका अपने को
किसका रिजल्ट हमें चाहिए, तो ये पार्टी का रिजल्ट चाहिए एड्रेस में, उस पार्टी को सेलेक्ट किया, कॉमा किया। हाँ, अभी इस केस में क्या है, टेबल एरे मतलब ये डेटा है, ठीक है। हाँ, तो ये हर टाइम आके हम वो डेटा सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इस केस में, ये डेटा रेंज सेव करके रखेंगे, क्योंकि बार बार हमको ये यूज करना है। तो मैंने एस्केप किया, तो पहले मैं कस्टमर रजिस्टर पे आ गया, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने ये डिलीट किया, ठीक है। ये वाला कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि सीरियल नंबर तो मुझे कुछ काम का ही नहीं है ना, तो मैं क्यों सेलेक्ट करूंगा। और पहले तो क्या रहता है, वो फर्स्ट रहता है, जो अपना पार्टी है, पार्टी वाइज हम सब डिटेल्स वगैरह सब ऐड करेंगे, तो पार्टी का फर्स्ट कॉलम रहेगा। तो मैंने क्या किया, बी से लेकर जी तक ये सब ऊपर से मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है। हाँ, बी से लेकर जी तक। तो उनको क्या किया, देखो ऐसे, मतलब ये क्यों एक ऐसा अरेंज किया, क्योंकि आगे जाकर अगर इसमें कुछ ऐड होता है, इसमें डिटेल्स वगैरह कुछ ऐड होता है, इसमें ऐड होता है, इसमें ऐड होता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी उसमें ऐड होना चाहिए। इसलिए मैंने टोटल कॉलम का ही रेंज सेलेक्ट किया, ऐसे सेल का रेंज नहीं किया, क्योंकि सेल का तो लिमिटेशन रहता है। इसके बाद अगर कुछ ऐड होता है, मतलब अगर इसमें कुछ ऐड होता है डेटा, तो इसमें अगर ऐड होता है तो ये शो नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉलम को सिलेक्ट कर दो और आपके राइट साइड में ड्रैग कर दो, जहां तक आपको ये रेंज सेव करना है वहां तक, ठीक है। इस केस में डिस्काउंट तक करना है, तो जी तक मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ देखो ये नेम रेंज है, तो डायरेक्टली इस नेम रेंज में क्या कर दो, क्लिक कर दो। यहाँ आप उसका नेम, रेंज का नेम दे सकते हैं। मैंने क्या किया, कस्टमर रजिस्टर अंडरस्कोर किया, और रजिस्टर मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिया, क्योंकि उसमें ऐड नहीं होगा उतना नंबर, ठीक है। नेम, तो मैंने एंटर किया, ठीक है। अभी मेरा काम खत्म। अभी मैं इनवाइस में आया, इसमें इज इक्वल टू वी लुकअप किया, ठीक है, टैप किया। लुकअप वैल्यू मतलब किसका मुझे एड्रेस चाहिए, ये पार्टी का चाहिए, तो मैंने पार्टी को सेलेक्ट किया, कॉमा किया, टेबल एरे, हमने वो टेबल को नाम दिया था, ये ओपन हो जाए, मैंने कस्टमर किया, और यहाँ देखो, यहाँ कस्टमर रजिस्टर का टेबल का नाम आ गया। सिर्फ आप वो वाला सेलेक्ट कर दो, ठीक है, कस्टमर रजिस्टर का नाम सेलेक्ट कर दो, ठीक है। मैंने टैप करके वो रजिस्टर का नाम सेलेक्ट किया है, ठीक है। हाँ, अभी कॉमा कर दो, और फिर कॉलम इंडेक्स नंबर कितने कॉलम्स का है, मुझे एड्रेस सेकंड वाले कॉलम पे है, तो मैंने सेकंड का ऐड किया, कॉमा किया, जीरो किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और सिर्फ एंटर किया। आपके सामने रिजल्ट। अगर मैंने पार्टी का चेंज किया नाम, तो वैसे ये नाम भी उसमें देखो, एड्रेस भी इसमें इज इक्वल टू वी लुकअप करूँगा। लुकअप वैल्यू कौन सा रहेगा, सेम मैं पार्टी का नाम लेता हूँ, कॉमा किया, टेबल यार है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन मैंने ऐड किया, कॉमा किया, कौन सा वाला नंबर था, 5, 0 ब्रैकेट क्लोज किया, फिर एंटर किया। हाँ, अभी जीरो, क्योंकि जीरो इसमें रिजल्ट, मतलब उसके सामने ये रिजल्ट नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, सहज के सामने जीएसटी नंबर नहीं है क्या, जीएसटी नंबर उसके सामने नहीं है, तो वो जीरो दिखाएगा। तो अगर दूसरा पार्टी लेते हैं तो हम चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ से हमने दूसरा वाला पार्टी लिया, ठीक है, देखो जीएसटी नंबर आ गया अपना, उसका एड्रेस भी चेंज हो गया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, उसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो नो आ गया, और तीसरे वाला का वो मैंने सेलेक्ट किया, तो उसका जीएसटी नंबर आ गया। सेम अभी जैसे जीएसटी नंबर आ गया, सेम हमें स्टेट चाहिए, तो इज इक्वल टू, हाँ, अभी पहले क्या करो, चेक करो स्टेट नंबर कौन से वाले कॉलम में है, वो स्टेट नंबर आपको कॉलम नंबर लिखना है, थर्ड नंबर है। यहाँ आ जाओ, फिर से इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड किया, कौन सा वाले पे रिजल्ट चेक ढूंढना है, इस पे बेस पे ढूंढना है, तो मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, टेबल एरे ऑर्डर हमने सेलेक्ट करके रखा था, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, कॉमा किया, थर्ड मैंने ऐड किया, कॉमा किया, और जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए किया, एंटर किया, आपके सामने उसका स्टेट आ गया ऑर्डर। मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो सिर्फ आप चेक कर दो, देखो ये महाराष्ट्र का है, ये भी महाराष्ट्र का रखता है, ठीक है, और यहाँ बालाजी किया तो ये भी एमपी का है, तो मतलब ये रिजल्ट थोड़ा करेक्ट लगता है। यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब अभी अपना यहाँ स्टॉक आइटम्स आना चाहिए, गुड्स, मैंने यहाँ से ये जो अपना प्रोडक्ट लिस्ट का यहाँ से काम आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ
मुझे प्रोडक्ट से टोटल डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उनका क्या चाहिए, उनके सामने जैसे मतलब मुझे कैबिनेट चाहिए, तो कैबिनेट के सामने एचएसएन आना चाहिए, यूनिट्स आना चाहिए और उसका रेट भी आना चाहिए, ठीक है, वन बाय वन वो आना चाहिए। तो मैंने बोला कि पहले तो क्या करना है, यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट कर दो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से मैंने अभी इस केस में आप डायरेक्टली ऐसे भी लिस्ट टोटल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए यहाँ से भी मैं दूसरा भी तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, तो यहाँ से मैंने टोटल लिस्ट ऐसे सेलेक्ट किया, नीचे भी आप अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐसे आप रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ देखो मैंने बोला था नेम बॉक्स में जाओ, यहाँ नेम बॉक्स में जाओ, यहाँ B2 का आता है, तो वहाँ मैंने सिर्फ क्लिक किया, तो उसको मैंने प्रोडक्ट लिस्ट का नाम दिया, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। लिस्ट से ऐसे मैंने ऐड किया सिर्फ बस। ये देखो इस नेम के रेंज में ये प्रोडक्ट लिस्ट भी आ गया, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए मतलब वन बाय, जैसे मैं पार्टी का सेलेक्ट करने के लिए वन बाय वन सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया था। सेम वैसे मैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, Alt+D+L, ठीक है। यहाँ से मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से सोर्स पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अभी सोर्स कौन सा है, प्रोडक्ट लिस्ट पे जाओ और यहाँ से आप सोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी इस केस में मैंने अगर यहाँ डाउन एरो से क्लिक किया तो टोटल अभी सोर्स लिस्ट सिलेक्ट हो रहा है, क्यों? तो पहला जो अपना प्रोडक्ट लिस्ट का मैंने हेडिंग दिया था वो मर्ज है। हमेशा याद रखना, अगर आपको सिंगल कॉलम करना है तो मर्ज नहीं रहना चाहिए, कौन सा वाला भी, सेल, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सब अभी सिलेक्ट हो रहा है, तो आपका रेंज गलत आ सकता है, ठीक है। अभी आप सेलेक्ट कर दो, सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट कर दो, आपको कहाँ तक सेलेक्ट करना है कर दो, या पहले तो ये अनमर्ज कर दो, पहले वाला जो प्रोडक्ट लिस्ट का हेडिंग है ना, अनमर्ज कर दो और फिर आप यहाँ से बी का डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन ओके किया, तो आप यहाँ से देखो क्लिक कर दो, यहाँ आपको ये वाला आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ड्रॉप डाउन का आइकॉन है, यहाँ से सेलेक्ट कर दो, आपका पूरा रेंज आ जाएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, हमारा ये काम बन गया, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी सीरियल नंबर 1 किया। हाँ। हम्म, अभी, हाँ, उसके सामने ये सेशन कोड आना चाहिए, तो सेम हम क्या करेंगे, लुकअप का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड किया, टैब प्रेस किया, किस प्रोडक्ट का चाहिए या किस वैल्यू का चाहिए, तो मदरबोर्ड का कोड चाहिए, मतलब एचएसएन कोड चाहिए, तो मदरबोर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा किया, टेबल यार मैंने जैसे पहले बोला था कि हमने ऑलरेडी नाम उसका सेव करके रखा है, कौन सा वाला था, ये प्रोडक्ट लिस्ट के नाम सा, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट का ऐड किया, यह प्रोडक्ट लिस्ट का आपको आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप टैब बटन प्रेस कर दो कीबोर्ड का, फिर कॉमा कर दो, मैंने 2 किया, 0 किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, आ गया, क्योंकि मुझे मालूम था ये सेकंड नंबर पे है। तो आपके केस में मैंने तो बोला थे ऐसे आप कर दो, यहाँ से आप नंबर भी आप लिखो, तो और याद भी करो कि कौन से वाले नंबर पे कौन सा वाला ऐड किया है, ठीक है। अभी यूनिट्स कौन सा है, थर्ड रेट 4, ठीक है। यूनिट थर्ड रेट 4। तो यहाँ से मैंने सेम सेलेक्ट किया, यूनिट के लिए क्या करना चाहिए, इज इक्वल टू वी लुकअप करना चाहिए, लुकअप वैल्यू किसका यूनिट चाहिए, तो वो वाला प्रोडक्ट का चाहिए, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दो, कॉमा कर दो, टेबल यार प्रोडक्ट लिस्ट है, तो प्रोडक्ट लिस्ट आप सेलेक्ट कर दो, टैब कर दो, कॉमा कर दो, इंडेक्स नंबर कितना था, थर्ड, सॉरी कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर कौन सा, यूनिट के लिए थर्ड था, कॉमा किया, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आपके सामने आप चेक कर दो, यहाँ से आपका एचएसएन कोड चेंज हो रहा है, यूनिट्स तो अब सबके लिए सेम है इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मिसमैच होता तो वो आपके सामने रिजल्ट देता। ठीक है, सेम क्वांटिटी का है, क्वांटिटी हो तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली ऐड करेंगे, उसमें कुछ लॉजिक मैजिक नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, रेट ऑलरेडी हमने यहाँ रेट डिफाइन किया है, रैम का कितना रहेगा, हार्ड डिस्क का कितना रहेगा, मॉनिटर का रहना चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू मैंने वी लुकअप किया, वैल्यू सेलेक्ट किया, कॉमा किया, टेबल एरे मतलब डेटा है, डेटा कौन से वाला है, से किया था प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट किया, कॉमा किया, इस केस में मुझे क्या 4 नंबर पे कॉमा किया, रेट 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, बस आपका काम हो गया, ठीक है, आ गया। अभी देखो मैं क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लेता हूँ 5। हाँ,
और मैंने यहाँ से रैम सेलेक्ट किया, ठीक है। हाँ, अभी मुझे क्या चाहिए, अभी उसके सामने मुझे अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट क्वांटिटी इनटू रेट, तो टोटल अमाउंट आता है, ठीक है। इज इक्वल टू किया, इनटू किया और सिर्फ 700 को सिलेक्ट किया, बस उसका टोटल अमाउंट आ गया। यहाँ अगर मैंने रेट चेंज किया, सॉरी क्वांटिटी चेंज किया, तो यहाँ रेट मत चेंज कर दो क्योंकि रेट ऑलरेडी यहाँ प्री डिफाइन है। तो आपके केस में सिर्फ आप सिर्फ यहाँ क्वांटिटी चेंज कर दो, आपको जितना क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी ऐड कर दो और यहाँ देखो उसका अमाउंट आ गया। सिर्फ मैंने क्या किया, क्वांटिटी इनटू रेट किया, बस इतना ही। मतलब उसके क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। अभी ये सबके लिए अप्लाई करना है, तो मैं सबके लिए फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह क्रिएट नहीं करूँगा। उसके लिए आप सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी कर दो और यहाँ पेस्ट कर दो, आपका यहाँ भी ड्रॉप डाउन लिस्ट पेस्ट होगा। सबके लिए आप पेस्ट पेस्ट मत करो। अभी क्या करो, मैं दूसरा भी ट्रिक्स बता देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट कर दो और कहाँ तक आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए। तो सिर्फ आप कंट्रोल डी कर दो, पहला सेल सेलेक्ट कर दो, जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो सेल सेलेक्ट कर दो और यहाँ से अभी क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दो, कंट्रोल डी कर दो सिर्फ। हाँ, अभी मैं इस लिस्ट नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इनको सेलेक्ट कर दो और डायरेक्ट डिलीट बटन दबाओ, आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट डिलीट नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सिर्फ डिलीट किया, उसका वैल्यू डिलीट हो जाएगा उसमें जो आपको शो हो रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें आइकॉन आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखो आइकॉन आ रहा है। तो मैंने, हाँ, तो ऐसे सेलेक्ट किया तो डायरेक्टली देखो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ आप डिलीट बटन दबाओ, बाकी कुछ करो। ठीक है। हाँ, चलो अभी सेकंड करते हैं। सेम एचएसएन कोड है, एचएसएन कोड के लिए हमने प्रोडक्ट लिस्ट ऐड किया था, इसलिए अभी लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर दो, यूनिट को भी सेलेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को सेलेक्ट कर दो। अभी देखो क्या होता है, मैं आपको लॉजिक एक एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ तक मैंने किया, ये एरर्स शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम उसको, जब तक इसके सामने कुछ वैल्यू नहीं आएगा तो वो क्या देगा, नॉट वैल्यू देगा या नॉट रेफरेंस देगा, कुछ ना कुछ एरर्स ही देगा। तो एरर्स नहीं होना चाहिए शो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है इफ एरर्स। ये फॉर्मूला क्या करता है, अभी मैं इसमें आपको ऐड करके दिखाता था, इज इक्वल टू इफ एरर। ये फॉर्मूला मैंने सेलेक्ट किया, वैल्यू मतलब कौन सा वाला सेल है इस सेल में, ठीक है, वो सिर्फ सेल्स को सेलेक्ट कर दो, कॉमा कर दो। अगर इस सेल में आपको एरर शो होता है तो आप रिजल्ट क्या चाहते हो, वैल्यू इफ एरर। मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, इस सेल में अगर एरर रहता है तो वो ब्लैंक रहना चाहिए, तो मैं डबल कोट और डबल कोट ब्रैकेट क्लोज करूंगा, बस फिर एंटर करूंगा। देखो शो हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि इस सेल में एरर्स है। अभी इस सेल में अगर एरर्स नहीं है तो वो वैल्यू आपको शो इधर भी हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर एरर्स आता है तो ब्लैंक दे दो, अगर एरर्स नहीं आता है तो सेम रिजल्ट दे दो, बस इतना ही उसका काम है। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, ये जो है ना, हमने ये सब अभी हम डिलीट करते हैं या फिर आप रहने दो, ठीक है, आपके लिए पता लगेगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, सिर्फ ये वी लुकअप के पहले इफ एरर का यूज कर दो, ठीक है, फॉर्मूला टैप कर दो, वी के पहले और इक्वल टू के बीच में इफ एरर का मैंने यूज किया। सिर्फ लास्ट में जाओ, फॉर्मूले के लास्ट में जाओ, कॉमा कर दो, डबल कोट ब्रैकेट क्लोज, मतलब शिफ्ट दबा के आप डबल कोट कर दो और सिर्फ आप एंटर कर दो। यहाँ तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन इसको सिलेक्ट कर दो, नीचे क्लिक कर दो और फिर अभी नीचे ड्रैग कर दो, बुम। आपका जब वैल्यू रहेगा तभी भी तभी मतलब तब उसी टाइम ही वो उसमें रिजल्ट शो कर देगा। ये फियरर का काम करता है। सेम वैसे ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर मैंने ये फियरर का यूज़ नहीं किया तो आप देख सकते हैं सेम वैसे रहेगा। हम्म, तो उसमें भी क्या करेंगे, इसके सामने सिर्फ इज इक्वल टू और वी के बीच में इफ एरर का यूज़ करेंगे। इफ एरर का किया और यहाँ से कॉमा किया, डबल कोट किया, डबल कोट। अभी क्वांटिटी है, हाँ सेम अभी रेट के लिए चाहिए, तो रेट को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, अगर नीचे ड्रैग करता हो तो आप भी देख सकते हैं रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है। तो वो रिजल्ट नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, इक्वल टू और वी वी के बीच में
इफ़ एरर्स का ऐड किया, ठीक है। इफ़ एरर का मैंने टैप करके फॉर्मूला ऐड किया, लास्ट में सबके लास्ट में ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा किया और डबल कोट ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया और इसको नीचे ड्रैग किया। हो गया काम, ठीक है। अभी देखो, जैसे अभी मैंने क्वांटिटी ऐड किया, ठीक है, क्वांटिटी ऐड किया। हाँ, अभी सेम आप सबके लिए अप्लाई करना है तो आप क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दो, उसके लिए भी सेम होगा। ओ, वैल्यू मतलब अभी इसमें कुछ वैल्यू नहीं है तो ये भी एरर देगा। सेम इसके लिए भी मैंने क्या किया, उसके इज इक्वल टू और ई के बीच में इफ एरर का ऐड किया, टैब प्रेस किया, यहाँ कॉमा किया और ब्रैकेट किया, डबल कोट क्लच और एंटर। ओके, तो यहाँ सेलेक्ट करके सिर्फ कॉर्नर पे ड्रैग किया और यहाँ से मैंने यहाँ ड्रैग किया, ठीक है, काम बन गया। हाँ, अभी मैंने क्वांटिटी ऐड किया, देखो चेंज हो रहा है, क्वांटिटी ऐड किया चेंज हो रहा है, यहाँ 6 से ऐड किया कुछ भी नहीं आया क्योंकि यहाँ अमाउंट ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कुछ दूसरा वाला प्रोडक्ट से ऐड कर लेता हूँ तो ठीक हो, यहाँ ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसके लिए इफ का लगाया था, इफ इज इक्वल टू किया, इफ किया इस सेल में इक्वल टू, अगर ये सेल ब्लैंक है, मतलब इक्वल टू मैंने ब्लैंक किया तो रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए। अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो मुझे चाहिए ये वाला अमाउंट, उसमें सिर्फ +1 कर दो, जो कुछ ऊपर लिखा है वो अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। हाँ, तो अभी मैंने उसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग किया, आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ड्रैग किया। अभी इस केस में इसमें अमाउंट नहीं है तो मैंने डिलीट किया, देखो सीरियल नंबर भी डिलीट होता है, सीरियल नंबर भी डिलीट होता है। मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और इसको अभी क्या किया, इसमें सेलेक्ट किया, अभी ऐड किया, देखो थर्ड नंबर भी ऐड हो रहा है। हमने क्या किया था, कस्टमर रजिस्टर पे उसी कस्टमर को हमने कुछ डिस्काउंट दिया है, बराबर है। उसके सामने कुछ इसका 15 है, 5 है, 7 है, बराबर है। तो वो डिस्काउंट का जो परसेंटेज है मेरा, तो यहाँ आना चाहिए, कस्टमर वाइज में मुझे डिस्काउंट चेंज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यहाँ से अगर मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा मैं उसको हाइड करता हूँ तो आपको और विश हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको चेंज किया कस्टमर को, तो कस्टमर का नाम जैसे चेंज होता है तो यहाँ डिस्काउंट भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए भी सेम हमने क्या किया, कस्टमर के सामने जो डिस्काउंट्स हमने परसेंटेज रखा था या ऐड किया है वो यहाँ आना चाहिए। तो हमने यहाँ भी इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड किया। पहले तो क्या चेक करो, उसका कॉलम नंबर डिस्काउंट के लिए कौन सा है, 6, ठीक है, 6 है। हाँ हाँ, तो यहाँ से मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड किया। लुकअप वैल्यू कौन सा है, कस्टमर के बेस पे डिस्काउंट अमाउंट चाहिए, तो कस्टमर को मैंने नाम को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा किया, टेबल अरे ऑर्डर कौन सा नाम से था, कस्टमर, यस एग्जैक्टली, ओके। कस्टमर रजिस्टर मैंने टैप किया नाम, ठीक है, कॉमा किया, कॉलम इंडेक्स कितना है 6, कॉमा और 0 मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज के लिए और एंटर किया। देखो यहाँ क्या हो गया, 0.1 मतलब क्या है, उसका फॉर्मेट परसेंटेज में नहीं है, रिजल्ट सही है। हाँ, हमेशा अगर आपका फॉर्मेट परसेंटेज में नहीं है तो आपको ऐसे रिजल्ट शो होगा 0.1। तो उसके लिए आप क्या करो, होम टैब के अंदर जाओ, होम टैब में आपको यह परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ उसको आपको क्लिक, अभी 10% है, अभी हम चेक करते हैं, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने दूसरा वाला लिया तो यहाँ तो देखो 15% आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ 18% आ गया, मतलब 8% आ गया। ठीक है, तो अभी यही हम क्या करेंगे, अभी ये सब परसेंटेज है, किस बेस पे है, ये टोटल अमाउंट के बेस पे परसेंटेज है ना। ये टोटल अमाउंट जब कैलकुलेट होगा, इस टोटल अमाउंट का 8% यहाँ डिस्काउंट आना चाहिए। इक्वल टू करूँगा, फॉर्मूला कौन सा है, सम का है, सम करूँगा इसका सबका, ठीक है, टोटल यहाँ तक, मतलब जहाँ तक मुझे वैल्यू ऐड होना है वो रेंज सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और फिर इनटू करूँगा, इनटू किसका है, इसका है, और फिर एंटर करूँगा। अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब अगर मुझे 100 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करना है उसमें, सम, सम किसका करो, इसका सब का सम करो, ब्रैकेट कर दो,
इस सम में से माइनस कौन सा करो, ये वाला डिस्काउंट माइनस करो, ठीक है, और फिर प्लस कौन सा करो, ये वाला प्लस कर दो और फिर एंटर कर दो, ठीक है। ये वाला टोटल अमाउंट सबका आ जाएगा। मतलब अगर इधर पार्टी चेंज हो गया, डिस्काउंट चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया, यहाँ अगर अमाउंट कुछ बढ़ता है, अगर अमाउंट कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो टोटल अमाउंट भी चेंज होना चाहिए। यहाँ अगर अमाउंट मेरा समथिंग कुछ और भी है, तो यहाँ भी टोटल अमाउंट चेंज होना चाहिए। अभी है कौन सा वाला, जीएसटी का है, ठीक है। जीएसटी हमने ये रेगुलर लिया है, ठीक है। यहाँ सीजीएसटी या जीएसटी जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू किया, इसका क्या जीएसटी का क्या है, टोटल अमाउंट पे है, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे नहीं है, हाँ? तो मैंने सम किया, सॉरी डबल किया इसमें, इसका सम -6%, हाँ ठीक है, उसको ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ से मैंने ये सम का ब्रैकेट किया और फिर एंटर किया। हाँ, अभी सेम सीजीएसटी के लिए कर लेता हूँ। इज इक्वल टू मैंने क्या किया, सम किया, नंबर किया, ठीक है, ये टोटल सबका सम किया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसमें से माइनस क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी ये डिस्काउंट माइनस होके उसमें इंटू करना है 6%। तो उस केस में क्या कर सकता हूँ मालूम है क्या, अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। एंटर करेंगे ना, देखो 44,000 आ जाएगा। तो एक्सेल में क्या रहता है, बोडोमास आपको मालूम है मैथ में, उसमें जो ब्रैकेट का अमाउंट रहता है ना, तो ब्रैकेट का पहले वो सॉल्व करता है, फिर बाद में वो एक्सटर्नल अमाउंट करता है। मतलब ये ब्रैकेट में पहले सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे उसका सम करना चाहिए, सम में से ये माइनस होना चाहिए, मतलब ये प्रोसेस पहला होना चाहिए। ये प्रोसेस जब पहला हो जाएगा तो उसमें से उसको परसेंटेज ये 6 करना चाहिए, ये सब प्रोसेस होके। तो इसलिए मैंने यहाँ एक ऊपर ब्रैकेट किया, यस और इक्वल टू के बीच में, और यहाँ लास्ट में क्लोज किया। मतलब ये वाला क्या रहेगा, फर्स्ट कंडीशन रहेगा, एक कंडीशन अगर ये टोटल होता है तो उसके बेस पे वो 6% करेगा, मतलब ये माइनस करके सम टोटल करेगा, उसमें से वो डिस्काउंट माइनस करेगा, जो कुछ अमाउंट रहेगा तो अमाउंट को 6% से वो कैलकुलेट करके यहाँ रिजल्ट देगा। उसमें हम इफ का और वी लुकअप का यूज़ करेंगे, तो ही आ जाएगा वो रिजल्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इफ का यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू इफ, इफ इस सेल में अगर, सॉरी अरे इसमें इफ ओपन ब्रैकेट करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे, लॉजिकल टेस्ट इसको सेलेक्ट किया, इक्वल टू अगर वो महा एक मिनट महाराष्ट्र है तो ये रिजल्ट करेगा, अगर नहीं है तो उसमें वो फॉल्स देगा, डबल कोट और डबल कोट ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, ठीक है। हाँ देखो, अभी सिर्फ मैं क्या कर लेता हूँ, उसको लॉक कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए, F4 से मैंने सिंगल टाइम लॉक किया, अरे इनको भी लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इनको सेलेक्ट कर दो और F4 से लॉक किया, और इसको भी सेलेक्ट कर दो और F4 से लॉक कर दो, एंटर किया, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया और अभी नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी उसका परसेंटेज, ठीक है, सीजीएसटी का टोटल अभी महाराष्ट्र का नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो सम अगर है तो है क्या आना चाहिए, उसको सेम 12% आना चाहिए। मैं सबको ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा किया, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ ऐड किया, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा निकाल के, ये सब 12% है। तो वैसे डायरेक्टली सेल भी हम सेलेक्ट करेंगे, वो आगे मैं चैप्टर में बता दूंगा आपको कि कैसे उनको, और उसको हाँ इसको निकाल देंगे, इसको अगर है, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं मुझे,
उसमें डबल कोट, कॉमा और फिर एंटर, बूम। हाँ, अभी मैं स्टेट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र आ गया। अभी सनराइज राजस्थान है, आ गया आपका 12%। अभी यहाँ से है तो श्री ट्रेडर्स है महाराष्ट्र का, आ गया। देखो कौन सा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IGST का किर्रा आ गया। हाँ, राउंड अप भी हम करते हैं, इज इक्वल टू मोड या मोडी करेंगे। मोड का फॉर्मूला है नंबर से किस राउंड अप करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सम का राउंड अप करना है। अगर इसमें टोटल है, ये वाला सब टोटल जो अमाउंट रहेगा, ये वाला टोटल रहेगा, तो उसका अमाउंट 1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। देखो 36 ऑटोमेटिकली आ गया। और उनका ग्रैंड टोटल क्या रहेगा, इज इक्वल टू सम किया इनका सबका टोटल, ठीक है। टोटल अमाउंट ब्रैकेट किया और माइनस क्या रहेगा, उसका राउंडिंग रहेगा। जो कुछ राउंड हो गया उसका टोटल करके वो माइनस कर दो। देखो ये राउंड फिगर में आ गया। सिर्फ आप यहाँ उसका फॉर्मेट चेंज कर दो, डेसिमल प्लेसेस का है। अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो डेसिमल प्लेसेस ऐड कर दो, यहाँ मैंने ऐड किया। अगर डेसिमल प्लेसेस कम कर दो तो होम टैब में जाओ और डेसिमल प्लेसेस कम कर सकते हो। हाँ, अभी इस चीज़ में क्या रहेगा, ये अपना रुपीज़ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये रुपीज़ के लिए आने के लिए एक VBA कोड है, वो कोड आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो कोड क्या है, कैसे ऐड करते हैं, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। मतलब ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ मैंने कुछ अमाउंट भी चेंज किया, तो यहाँ आपको ये टोटल अमाउंट भी उसका जो कुछ है अमाउंट देखो आ रहा है कितना, 4 लाख है, 16,000 है, 65,000 है, 200 और कुछ रुपीज़ है। तो वो रुपीज़ भी यहाँ ऐड होता जाएगा। ये क्या है, VBA कोड है। ये स्पेल नंबर, ये फार्मूला है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज फार्मूला बोलते हैं। ये वो फार्मूला VBA कोड से हम ऐड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं।